डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गिरफ्तारी से बचने सुप्रीम कोर्ट की शरण में भूपेश बघेल। कहा, बेटे की तरह किया जा सकता है टारगेट। महादेव दत्ता शराब कोयला घोटाले से जुड़ा है नाम। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले देनी होगी जानकारी। 10 राज्यों के अधिनियम की हुई स्टडी। अब जल्द लागू होगा नया धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम। बस्तर को राज्य स्तर पर आकांक्षी जिला का गोल्ड मेडल। तोकापाल को आकांक्षी ब्लॉक के लिए कांस्य पदक। सीएम ने 2 कलेक्टर को किया सम्मानित। बिलासपुर में 24 घंटे में पकड़ाए 9 बदमाश। पुलिस ने कान पकड़वाकर सॉरी बुलवाया। धारदार चाकू चापड़ जब्त की। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी। प्रदेश में 5 दिनों में सिर्फ 30.1 mm औसत बारिश। 8 जिलों में बिजली गिरने की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में जेल में बंद नन्हू और एक युवक को कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद कुछ नेताओं ने इसे संविधान की जीत बताया है, तो वहीं पूरे मामले को फर्जी करार देते हुए कहा जा रहा है कि साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद सभी को राहत मिली है। उनको हम जानकारी दिया है। अभी 11 बजे अदालत में ये अदालत का फैसला आएगा। हमको विश्वास है ये बेल मिलेगा। अगर मेल मिलेगा तो ये बिलासपुर अदालत से यहाँ मजिस्ट्रेट अदालत कोर्ट के लिए वहाँ मेल ये ईमेल से भेज सकते। इसके बाद तो बेल एक्सिक्यूट करके यहाँ हम तो रात 8 बजे तक 8:30 बजे तक रिलीज हो सकते हैं। उनको हम जानकारी दिया है। अभी 11 बजे अदालत में ये अदालत का फैसला आएगा। हमको विश्वास है ये बेल मिलेगा। अगर मेल मिलेगा तो ये बिलासपुर अदालत से यहाँ मजिस्ट्रेट अदालत कोर्ट के लिए वहाँ मेल ये ईमेल से भेज सकते। इसके बाद तो बेल एक्सिक्यूट करके यहाँ हम तो रात 8 बजे तक 8:30 बजे तक रिलीज हो सकते हैं। उनको हम जानकारी दिया है। अभी 11 बजे अदालत में ये अदालत का फैसला आएगा। हमको विश्वास है ये बेल मिलेगा। अगर मेल मिलेगा तो ये बिलासपुर अदालत से यहाँ मजिस्ट्रेट अदालत कोर्ट के लिए वहाँ मेल ये ईमेल से भेज सकते। इसके बाद तो बेल एक्सिक्यूट करके यहाँ हम तो रात 8 बजे तक 8:30 बजे तक रिलीज हो सकते हैं। उनको हम दुर्ग के विद्या विहार महिला समिति ने सावन उत्सव का आयोजन किया। बता दें कि इस अवसर पर महिलाओं के लिए सावन क्वीन और रैंप वॉक जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। समिति ने बताया कि सावन का महीना पवित्र माना जाता है और महिलाओं के लिए खास होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और सामाजिक रूप से जुड़ने का मौका देते हैं। आज ना विद्या विहार नगर की तरफ से सावन का तीज का आयोजन किया गया। हम सब 20 लेडीज़ हैं जिन्होंने सावन में सबको हरियाली का सिंबल बना के कि सब हरा पहन के आएंगे, तो आज सब ने हरा पहन के आए और हमने इसमें सावन क्वीन का चयन किया और फर्स्ट रनर अप और सेकेंड रनर अप भी दिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक्चुअली ये जो सावन का जो थीम रखा गया है ये हम सब लेडीज़ और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहता है और मेनली तो सावन का महीना ही पूरा का पूरा हर हर महादेव जी का रहता है और एक शिव शक्ति बोलते प्रतीक है। तो हम सब नारी शक्ति मिलके यहाँ पे इकट्ठी होके सब एक अपने आप को आत्मनिर्भर वे में प्रस्तुत करती हैं और इसके लिए मैं सबका समिति का ये पूरे सदस्यों का धन्यवाद देती हूँ।
डोंगरगढ़ के एक्सिस बैंक में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में बैंक कर्मचारी उमेश गोरले और उसकी पत्नी उषा गोरले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2025 के बीच 43 खाता धारकों से फर्जी लोन और ओवरड्राफ्ट के जरिए करीब 2.5 करोड़ के रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ग्राहकों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर अपनी और अपनी पत्नी के खातों में पैसे ट्रांसफर करता था। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार, लैपटॉप और कई बैंक दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस अब आरोपी की संपत्तियों, ट्रांजैक्शन ट्रेल और परिवारजनों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। ये 26 जुलाई को एक्सिस बैंक के मैनेजर ने एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें कुल 6 अकाउंट धारक एक्सिस बैंक के उनके साथ एक धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत थी, जिसमें थाना डोंगरगढ़ में अपराध पंजीबद्ध हुआ और मामले की विवेचना के दौरान एक्सिस बैंक के एरिया मैनेजर उमेश गोरले से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जितने भी एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उनके लोन जैसे कि उनके एफडी अकाउंट है, उनके ओवरड्राफ्ट अकाउंट उन्होंने खोल करके डिजिटली अपने मनापुरम लोन अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया, फिर वहाँ से अपने लिंक्ड एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद से वो पैसा उनके मदर और वाइफ के खातों में गया और इसी बेस पर उनके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य पाए जाने से धारा 318(4) और 316(5) के तहत और उनकी वाइफ के खिलाफ भी आरोप सिद्ध होने से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये जिला जेल से 4 कैदी उस समय फरार हो गए जब वे मृत गाय को बाहर फेंकने के बहाने जेल परिसर से निकले थे। सभी आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत बंद थे और हाल ही में जेल में गौ सेवा का कार्य कर रहे थे। मौके का फायदा उठाकर वे फरार हो गए। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और मामले की लापरवाही की भी जांच की जा रही है। ये आज दोपहर करीब 3 बजे का मामला है। 4 आरोपी थे जो विभिन्न अपराधों के मामलों में दर्ज थे और यहाँ पर अभी जेल में थे। यहाँ पर वो जो प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई है वो रॉड लगाकर फंसाकर वो लोग जो ऊपर रॉड से फंसा है फिर वहाँ से कूदे हैं और भागे हैं। इस संबंध में अभी जो जिले में जो अपना थाना है वहाँ पर सभी को सूचित कर दिया गया है और फोटो वोटो भेज दिया गया है, जो भी अपने पास फोटो वीडियो, ताकि तत्काल उनको पकड़ा जा सके। ये आज दोपहर करीब 3 बजे का मामला है। 4 आरोपी थे जो विभिन्न अपराधों के मामलों में दर्ज थे और यहाँ पर अभी जेल में थे। बिलासपुर शिवरी नारायण मार्ग पर रामवन पथगमन क्षेत्र में स्थित अति प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग वाला मंदिर श्रद्धा और रहस्यों का केंद्र बना हुआ है। शिवलिंग में 1.25 लाख छिद्र हैं और यहाँ 1.25 लाख अक्षत पोटली भी बांधकर अर्पित किए जाते हैं। खास बात यह है कि जलाभिषेक का जल शिवलिंग से बाहर नहीं निकलता। यह मंदिर आर्कियोलॉजिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से संरक्षित है और छत्तीसगढ़ की स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण माना जाता है। कैसा लगा चढ़ाने के? बहुत अच्छा लगा। मंदिर तो अब 2 साल हो गए मेरा। अच्छा। हाँ। लगभग हर साल सावन में आती है? हाँ, हर बार। सोमवार में आना नहीं हुआ? नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती तो थोड़ा अभी आकर खाली मन में शांति लगी? हाँ, शांति लगी है। अभी 3 लावागढ़ से होते हैं, पिथनपुर होते हुए यहाँ आए हैं और 1 साल और चढ़ाओगे वैसे भी। तोयनार कन्या आश्रम में 3री कक्षा में पढ़ने वाली एक आदिवासी बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि अधीक्षिका ने बीमारी की जानकारी छुपाई और बच्ची की मौत के बाद भी परिजनों को गुमराह किया गया। बच्ची की रात 2 बजे मौत हो चुकी थी, लेकिन परिजनों को इलाज जारी होने की बात कही गई। 1.5 साल में आश्रमों में 10 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 30 तारीख को सुबह मॉर्निंग में जब वो सो के उठी तो उसके फेस में स्वेलिंग था। तो मैं यहाँ के लोकल अस्पताल क्या बोलेंगे, तो वो बोले स्वेलिंग है, ऐसे नॉर्मल ऐसे करके भेज दिए। तो फिर मैं उसको बीजापुर जिला अस्पताल लेके गई। फिर वहाँ जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, मलेरिया जांच हुआ और ब्लड टेस्ट हुआ, लेकिन उस डे पे वो यूरिन डब्बे पे कर नहीं पाई तो यूरिन चले गए। उस दिन यूरिन जांच नहीं हो पाया। फिर हमने
दूसरे रिपोर्ट नहीं लिया और हम लोग दूसरे दिन मतलब शाम के टाइम वापस आ गए। फिर दूसरे दिन मेरी 10 बजे बैठक थी, मैं मेरे पियून के माध्यम से उसको वहाँ पे अस्पताल में ड्रॉप कराकर मैं बैठक में गई, कलेक्टेड बैठक था। तो वो लोग फिर शाम को 4 यूरिन सैंपल दिए, फिर उसका रिपोर्ट आते-आते 4 बज गया। 4 बजने के बाद फिर उसका रिपोर्ट लिए, रिपोर्ट में सारा चीज़ नॉर्मल आया, बस उसमें ब्लड 8 ग्राम दिखा रहा था, तो आयरन का टेबलेट दिया गया। फिर हम लोग बच्ची को लेके वापस आए, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं था। कल सुबह हम लोग गए थे, जाने के बाद दादा पहले गया था और दादा को हम लोग जाके पूछे, दादा कहाँ है बच्ची, हम लोग देखेंगे। उसका शकल को बोलने से वो लड़की आई, खाए के लिए पूछ रहे हो, वो बच्चा को इलाज कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद निकाल देंगे, तब जाओगे घर बोले। तो फिर हम लोग चुपचाप हो गए। बाद में फिर पूछे तो नहीं बोले, इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है बोल रहे थे। बोलने के बाद क्या बीमार था, उसको कितना दिन बीमार पकड़ा बोली हूँ मैं। बोलने से 3 दिन बीमार हुआ बोले। 3 दिन के बाद 2 दिन आना चाहिए ना बताने के लिए बोली हूँ मैं, तो बताने के लिए भी नहीं आए, डायरेक्ट उधर ले गए। आना चाहिए मम्मी पापा को जानकारी बीमार नहीं दी, बीमार हो रहा है बोल के भी सूचना नहीं दी। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।